बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये बिजनेसमैन आखिर इन्वेस्टमेंट्स करते क्यों हैं? अपने ही बिजनेस में पैसा लगाकर अपने बिजनेस को ही क्यों नहीं बढ़ाते? तो आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट की हकीकत बताऊंगा कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट किस बला का नाम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में इन्वेस्टमेंट को लेकर जितनी भी घबराहटें या टेंशनें मौजूद हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी और आपको इन्वेस्टमेंट की रियलिटी का पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ये बिलियनियर वॉरेन बफे का एक कोट देखें। ये कहते हैं कि एक सिंगल इनकम पर कभी भी डिपेंड ना करें और आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी सेकंड इनकम को जनरेट करें। तो ये वॉरेन बफे जो कि दुनिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर और बिगेस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, ये उनका कोट है। तो अगर आप जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है लेकिन फिर भी आपने सिंगल इनकम पर रिलाई नहीं करना, जिस तरह के वॉरेन बफे ने भी कहा, तो यहाँ पर एक चीज अपने जहन से निकाल दें कि इन्वेस्टमेंट को लेकर दो चीजें ही आती हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं और जब मैं आपको उन टाइप्स के बारे में और उन टाइप्स के प्रॉफिट्स के बारे में बताऊंगा तो आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनके बारे में कभी ना कभी सोचा तो होगा। तो सिर्फ सोचा क्यों था, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की, ये आपका खुद का क्वेश्चन अपने से ही होगा। बट डोंट वरी, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे पीछे से चलती आ रही थी। तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट का वर्ड अच्छा लगने लगेगा। तो इसी तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में काउंट किए जाते हैं, उनका भी एक जुमला है, एन इन्वेस्टमेंट इज नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। के इन्वेस्टमेंट ऐसा इलम है जो कि आपको सबसे बेस्ट पे करता है, आपको सबसे ज्यादा रिटर्न, सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। तो अब इन्वेस्टमेंट पर बात करने से पहले एक बात आपने अपने जहन में लाजमी याद रखनी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की टाइप्स और जो भी इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट को चूज करना है जिस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होगा। मतलब कि अगर स्टॉक मार्केट में आपका नॉलेज नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आपने बिल्कुल भी एंटर नहीं होना, और अगर म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज नहीं है तो आपने म्यूचुअल फंड्स में ही क्यों एंटर नहीं होना। और इसी तरह बाकी इन्वेस्टमेंट की टाइप्स को भी देखेंगे और आपको जिस चीज में, जिस टाइप में नॉलेज होगा, आप उसी टाइप की इन्वेस्टमेंट को फॉलो कीजिएगा। और अभी तो बात स्टार्ट हुई है, अभी तो उन टाइप्स के प्रॉफिट रेट्स भी आपने देखने हैं। बस ये नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिसके ना होने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में और वहां पर नाकामी का सामना करते हुए बाद में ये कह देते हैं कि ये चीज ही बुरी है। तो इसलिए आपने सिर्फ उसी फील्ड को चूज करना है जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा और जिस फील्ड में आपको नॉलेज होगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी उन ट्रेडिशनल लोगों की तरह नहीं हैं जो कि ये कहते हैं कि ये तो चीज ही बुरी है। जिस तरह के एक फोक्स कहती है कि उसके हाथ में अंगूर ना आए तो वो कह देती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। तो इसलिए हमने तो मेहनत करनी है, बातें नहीं करनी। तो इसी कंसेप्ट को लेकर वॉरेन बफे का एक कोट है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कि उस बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट ना करें जिस बिजनेस में आपका नॉलेज ना हो। तो ये मेरा कहना नहीं, दुनिया के बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर का कहना है। तो अब वीडियो के अगले इंटरेस्टिंग पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी कर दें और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपने इन्वेस्टमेंट कभी की है या नहीं, या आपको कौन सी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अच्छी लगती है। और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो ये रिसेंटली ही अपलोड होने वाली वीडियो जो कि सेकंड इनकम पर रिसेंटली ही अपलोड हुई है, उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, जिसमें हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया कि सेकंड इनकम की आखिर आपको जरूरत होती क्यों है। तो अब चूंकि ये वीडियो हमारी इन्वेस्टमेंट पर है तो इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट डिटेल समझाने के बाद अब थोड़े से मैं आपको ऊपर से एडवांटेजेस समझाता हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट और इंक्रीज हो जाएगा। जिसके बाद हम प्रॉफिट रेट्स के साथ उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है वेल्थ क्रिएशन का, कि आप वेल्थ क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम मौजूद होता है तो आप उससे सिर्फ अपने यूटिलिटी बिल्स, अपने घर के एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस और सिर्फ इस तरह के एक्सपेंसेस ही पूरे कर पाते हैं। लेकिन जो सेकंड इनकम है वो आपको एक रास्ता देती है, वो आपको वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेकर जाती है। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट जो है आपका पैसिव इनकम लाजमी होना चाहिए कि आपकी ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगी जो कि आपको वेल्दी पर्संस की तरफ लेकर जाएगी, आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का सोर्स बनेगी। तो वेल्थ क्रिएशन के बाद सेकंड स्टेप आ जाता है जो कि एडवांटेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। अब चूंकि आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देते हैं।
कि आपको किसी भी किस्म की या किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती। आपने चाहे कोई भी गोल अचीव करना हो या किसी भी लाइन ऑफ इंटरेस्ट में जाना हो, आप इजीली जा सकते हैं बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर, क्योंकि आपको फाइनेंशियली कोई भी स्ट्रेस या फाइनेंशियली कोई भी कमी नहीं होती। तो इसी को लेकर थर्ड नंबर आ जाता है रिटर्न्स का, कि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न होता है, जो कि अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा अभी प्रूफ के साथ। तो जिस तरह आप बैंक्स में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं या इस तरह के कुछ स्टेप्स लेते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको रिटर्न दे जाती है आपके पैसों पर। एंड फोर्थ नंबर पर आ जाता है पावर। अब आपको पावर मिलती है, मतलब कि आप एक सिंगल जॉब भी करते हैं तो आप उस जॉब को भी स्किप कर सकते हैं। आप उस जॉब पर रिलाई करते हो, लेकिन आपकी जैसे ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देती है अपनी सेकेंड इनकम को जनरेट करना, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट इज इन्फ्लेशन को बीट करना, आपकी प्रोटेक्शन करना इन्फ्लेशन से। तो इन्फ्लेशन एक वाहिद ऐसी चीज है जो कि आपकी सेविंग्स को खा जाती है, सेम ऐसे ही जैसे लकड़ी को दीमक खा जाता है। तो आपने अपनी सेविंग्स को संभाल कर नहीं रखना, आपने अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करना है इन्वेस्टमेंट्स में, ताकि आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा का रिटर्न आपको मिले। इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे इंक्रीज होता है उससे ज्यादा आपका पैसा ग्रो करना चाहिए। अगर आपका पैसा ग्रो नहीं करता तो ये आपके लिए बहुत खतरा है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका जो पैसा है, आपकी जो सेविंग है वो डी वैल्यू होती जा रही है। तो इस तरह के और बहुत से इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ लाजमी आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में कोई फेकनेस नहीं होती। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की टाइप्स में आ जाए कि अगर आपको कहीं लगता भी है कि कहीं फेकनेस आती है या कहीं फ्रॉड का सीन आता है, तो यहाँ पर वो भी इन्वेस्टमेंट की टाइप मौजूद है कि आप अपने घर बैठे अपने पास ही खुद की इन्वेस्टमेंट करके खुद के पास ही संभाल कर रख सकते हैं और आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जी हाँ, चलिए हम फर्स्ट टाइप पर आते हैं। फर्स्ट टाइप है इन्वेस्टमेंट की गोल्ड, जिसे हम कमोडिटी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। आपने तो कई बार सोचा होगा कि आपको गोल्ड लेना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ सोचा ही होगा या कईयों ने लिया भी होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कभी भी नहीं लिया होगा। जी हाँ, यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट की टाइप है गोल्ड कमोडिटीज की, तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका एक पूरे का पूरा बिजनेस भी है कि ये आपकी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है कि आप इसको बाय करके होल्ड रख सकते हैं। अब ये बाय करके होल्ड रखने पर आपको मैं इसके एडवांटेजेस बताता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2000 में, मतलब कि 2000 ईयर में, आप अगर 1 औंस जो गोल्ड की प्राइस है वो 270 थी, वो 1 औंस जो है ये तकरीबन 1 औंस 2.26 तोला बनता है, जो कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये टर्म जो तोला है ये औंस से ही आगे निकली है। तो ये 2000 में अगर आपने 1 औंस बाय किया होता 270 के अकॉर्डिंग, जो कि $270 का था, तो अब इसकी प्राइस है $3237। मतलब कि ये इसकी प्राइस 2000 से लेकर 2025 तक अब तक की प्राइस इसकी तकरीबन 12x हो चुकी है। 12x का मतलब है 12 गुना। अब ये 12 गुना को हम 25 साल में देखें तो हमारा एक साल का जो रिटर्न बनता है वो तकरीबन 50% का रिटर्न बनता है, जो कि हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा ही रहेगा। किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट होती ही होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती, चाहे आप किसी अंडर डेवलप कंट्रीज में ही क्यों ना रहते हो। तो इन्फ्लेशन रेट मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 15 से 20% या 30% तक भी चली जाएगी, लेकिन 50% का आपको ये गोल्ड रिटर्न दे रहा है। लेकिन अभी तो ये थोड़ी सी शॉकिंग है, अभी शॉकिंग थोड़ी ज्यादा आएगी, क्योंकि हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर मैं आपको इंडिया की बात करूँ तो बेसिकली इंडिया में जो 2000 में एक तोला सोने की प्राइस थी वो 5100 थी। तो इसी तरह आज की जो 1 तोला सोने की प्राइस है वो ऑलमोस्ट 93,000 है, अप्रोक्सीमेटली 93,000, जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जाती रहती है। इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इसकी जो प्राइसेस है वो अप एंड डाउन में रहती हैं, तो फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 93,000 हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में अगर आपने गोल्ड को बाय किया होता 2000 में, तो यहाँ पर इंडिया में आज की प्राइस के अकॉर्डिंग इसका रिटर्न बनता है 18.2x, मतलब कि 18.2 टाइम्स इंक्रीज हुई है इसकी प्राइस। तो अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर दें तो ये तकरीबन 72% पर ईयर प्रॉफिट बनता है। अगर आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या आप किसी भी सेविंग अकाउंट में या किसी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर लें, तो 72% का रिटर्न कहीं मिले तो देखिएगा। और भाई को भी बताइएगा कि यार इतनी मेहनत किए बगैर कहाँ से मिल जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन 72% का पर एनम का रिटर्न, जो कि मेरे लिए तो फुल एक्सेप्शनल है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब अगर पाकिस्तान की हम बात कर लें तो पाकिस्तान में 2000 में जो एक तोला सोने की प्राइस थी वो थी तकरीबन 6000,
और अब जो सोने की प्राइस है वो है 3,20,000। तो अगर हम इसकी रेशियो निकालें तो 54 टाइम्स जो सोने की प्राइस है पाकिस्तान में वो इंक्रीज हुई है। तो अब अगर हम ये 54x जो रिटर्न है इसको 25 के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो यहाँ पर 210% का रिटर्न मिलता है, मतलब कि 2.1x रिटर्न मिलेगा एक साल में। तो एक साल में 210% का रिटर्न, मतलब कि सीधा सीधा अगर आपने 1 लाख लगाया हो तो आपको 3,10,000 हो जाएंगे एक साल के बाद। तो यहाँ ये है इन्वेस्टमेंट की पावर। तो अगर आपने सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जाती। तो इसी तरह सेकंड मोस्ट कॉमन चीज पर आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप पर, जो कि है करेंसी। अगर करेंसी अब डिफरेंट टाइप्स की है, डॉलर भी है, यूरो भी है, पाउंड्स भी है। तो अगर हम एक जो मेन करेंसी है डॉलर उसी की बात करें तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान बने तो वहां पर 3 इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग $1 था, लेकिन अब वही प्राइस 86 के राउंड अबाउट चल रही है, जो कि ये रिटर्न गोल्ड से थोड़ा कम ही है, लेकिन ये भी रिटर्न अच्छा खासा है। इसी तरह 1947 में जो डॉलर की प्राइस थी वो तकरीबन 3.11 के अकॉर्डिंग थी। तो अगर अब की बात करें तो अब के लिए पाकिस्तान की जो डॉलर की प्राइस है वो 280 के राउंड अबाउट है। तो यहाँ पर ये भी रिटर्न तकरीबन 90x बनता है। तो इसी तरह आप बांग्लादेश, श्रीलंका या जहाँ भी रहते हैं उसी तरह ही गोल्ड की निस्बत भी जो ये जो करेंसी है इसने भी काफी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो तीसरी टाइप आ जाती है रियल एस्टेट की। आपने कभी तो सोचा होगा कि हम घर लेते हैं, घर लेकर छोड़ देते हैं या रेंट पर ही दे देते हैं या खुद ही रहना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी जो रियल एस्टेट की जो जगह होगी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगी। तो ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में भी जा सकते हैं। अभी तक ये जो तीनों टाइप की इन्वेस्टमेंट है इसमें तो कहीं किसी भी किस्म का डर आपको नहीं होना चाहिए। गोल्ड भी आपके पास मौजूद होगा, करेंसी भी आपके पास होगी, आप कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड जो टाइप है रियल एस्टेट की वो भी आपके पास ही मौजूद है। आप किसी के साथ अगर मिलकर करते भी हैं तो ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और किस तरह आप रियल एस्टेट सेक्टर में किसी दूसरे पर्सन के साथ या किसी दूसरी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के ही प्रॉफिट्स अगर देखें तो वो भी आसमानों से बातें करते नजर आते हैं। चाहे आप यूएसए में देख ले, यूके में देख ले, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कहीं भी देख लें, इवन कि आप श्रीलंका में भी देख लें, तो वहां पर भी जो रियल एस्टेट के प्रॉफिट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई है। फोर्थ टाइप आ जाती है म्यूचुअल फंड्स की। अब ये बेसिकली एक न्यू टर्म लॉन्च हुई थी 2000 से पहले, तो लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इसमें करने लग गए थे। तो ये म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न है ये थोड़े मिनिमम ही होते हैं। इसमें आपको 50, 70, 80% का रिटर्न कभी भी नहीं मिल सकता जिस तरह के आपको गोल्ड वगैरह में मिलता रहा है। इसमें आपको जो रिटर्न है वो 20 to 25 या 30% तक मैक्सिमम जा सकता है। या किसी साल में अगर म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न 50 क्रॉस भी करता है, लेकिन अगले साल ही वो जो क्रॉस है 50% रिटर्न का वो नीचे भी आ सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स की सिलेक्शन भी आप खुद करते हैं कि आपने किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। हाई रिस्क भी होते हैं, मीडियम रिस्क भी होते हैं, लो रिस्क भी होते हैं, और इसी तरह ही आगे उनकी टाइप्स के अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट्स भी डिफाइन होते हैं। हाई रिस्क में जाएंगे तो हाई प्रॉफिट होगा, मीडियम रिस्क में आएंगे मीडियम प्रॉफिट, और लो रिस्क में आएंगे तो लो प्रॉफिट। तो अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर आ जाता है ईटीएफ। तो ये ईटीएफ बिहेव तो म्यूचुअल फंड्स की तरह ही करते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, स्टॉक्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ईटीएफ में भी काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। सिक्स नंबर पर आ जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि मोस्ट फेवर्ड है मेरी, जो कि है स्टॉक मार्केट। तो ये स्टॉक मार्केट में कोई भी किसी भी किस्म का फ्रॉड मौजूद नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही फ्रॉड आता है कि अगर आप किसी छोटे ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवा लें और वो ब्रोकर आपके पैसे लेकर डिफॉल्ट हो जाए या कोई भी उसके साथ कोई ऊंच नीच आ जाए। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में किसी भी किस्म का फ्रॉड नहीं है। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री की स्टॉक मार्केट्स को उसकी गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है कि उसको पूरे का पूरा जज करती है, उसको देखती है। तो यहाँ पर किसी भी किस्म का फ्रॉड का कोई भी चांस मौजूद नहीं है स्टॉक मार्केट में। चाहे वो आप यूएसए की बात कर लें, यूके की, इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री की। स्टॉक मार्केट मेरी फेवरेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक को जब बाय करते हैं तो उस स्टॉक का काफी ज्यादा चांस होता है कि वो आपके पैसे को कई गुना ज्यादा एक ही साल में कर सकती है। बस ये आपकी सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स को या स्टॉक मार्केट को या ईटीएफ को किसी को भी समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनकी प्लेलिस्ट इस चैनल पर मौजूद है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो अगर आप इनके अकॉर्डिंग क्लासेस भी लेना चाहते हैं, अगर कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं, तब भी आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सिक्स नंबर पर आ जाती है जो कि है क्रिप्टो करेंसी। जो कि क्रिप्टो करेंसी मेरी भी फेवरेट है, लेकिन स्टॉक मार्केट से ज्यादा फेवरेट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी भी काफी अच्छा रिटर्न दे जाती है आपने जिस तरह भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ वही कर सकता है जिसको ट्रेडिंग का नॉलेज होता है।
आप बगैर किसी नॉलेज के यहाँ पर आकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का भी थोड़ा सा आपको अंदाजा देता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसी किस हद तक ऊपर जाती है। कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा जो कॉइन है, ज्यादा नहीं सिर्फ कुछ ही देर पहले की बात है कि ये बिटकॉइन तकरीबन 20,000 को टच किया। अब वही जो बिटकॉइन है $20,000 को टच करके वहां से ऊपर उठा और वो $1,10,000 तक आया। तो अगर इसकी बात करें तो इसने तकरीबन 1.5-2 साल में ही 5x से ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी का पोटेंशियल देख सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको जो 6 की 6 इन्वेस्टमेंट की टाइप्स बताई हैं, हर किसी में इन्वेस्टमेंट में पोटेंशियल है आपके प्रॉफिट को जनरेट करने का, लेकिन हर टाइप में डिफरेंट पोटेंशियल है। आप म्यूचुअल फंड से कभी भी इतना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कहें कि आपकी जो अमाउंट है वो 1x या 2x हो जाए। ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल, मतलब कि कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर आप यही 2x या 3x को स्टॉक मार्केट में ले आए या गोल्ड की तरफ जा सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी में आ सकते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड में भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस फील्ड में आपका नॉलेज है, आप उस फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को चूज करें और उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, जो कि आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बने। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।